जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट जून 2024। मिथुन लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है, जो कि एक वायु तत्व लगन है, द्विस्वभाविक लगन, विशेष से ड्वेल नेचर पाया जाता है, दोहरा गुण पाया जाता है। ड्वेलिटी के कारण थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान होते हैं, टू मच इंटेलिजेंट है। बौद्धिक क्षमता के साथ साथ ये व्यक्ति मतलब याददाश्त इनकी व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, लर्निंग पावर इनकी काफी अच्छी होती है और कहीं ना कहीं नई नई चीजों को सीखने का गुण आप में सबसे ज्यादा पाया जाता है। थोड़ा बाल स्वभाव होता है, तो बच्चों जैसे स्वभाव के कारण नई नई चीजें सीखना और नई नई चीजों को प्राप्त करना और पुरानी चीजों को कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे छोड़ जाना, इस तरीके की भी स्थिति आपके जीवन में बनी रहती है। ये प्रभाव रहता है, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और कहीं ना कहीं घूमने फिरने के भी शौकीन आप रहते हैं। विशेषतः जून माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो बुध का प्रभाव, जो कि लग्नेश और चतुर्थेश दोनों बनते हैं। पहले बुध 14 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। लगन का मालिक और चतुर्थ का मालिक 12वें घर में वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, 14 जून तक स्थिति ऐसी है कि आपका थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बन सकती है, आपको ध्यान रखिएगा। यात्राओं का संबंध बनेगा। इसमें से एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप इसमें बचना भी चाहते हैं तो यात्राओं को, जो इसकी पॉजिटिव चीजें, उस तरफ अगर थोड़ा सा आप ध्यान जाए, क्योंकि यहां पर यात्राओं का विशेष संबंध, लंबी यात्राएं हो सकती है आपकी, ठीक है, वो स्थिति वहां पर होगी। खर्चों का विशेष संबंध रहेगा, खर्चे ज्यादा रहेंगे, लॉसेस भी हो सकते हैं, खर्चे भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, आपके चार्ट में क्या स्थिति है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पैसा जाता हुआ दिखाई देगा, खर्च होता हुआ दिखाई देगा और फाइनेंशियल लेवल पर आपको थोड़ा सा इश्यूज आएंगे। ये इसका कारण ये भी है क्योंकि यहां पर राहु की और मंगल की दोनों की दृष्टि आप देखते हैं आपके सेकंड हाउस पर रहेगी। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी, राहु की 5वीं दृष्टि रहेगी और लगन का मालिक बुध 12वें घर में, किसकी राशि में? दूसरे घर की, मतलब वृषभ राशि के अंतर्गत जाएगा। तो इस समय में सेविंग रिलेटेड इश्यूज आपके आएंगे कि हो सकता है कि जो संचित धन है उसका व्यय हो जाए, वो खर्च हो जाए, वो स्थिति हो सकती है, या आप उसको इन्वेस्ट कर दो। और जिनकी कुंडली के अंतर्गत दशांतदशा काफी खराब है, लॉसेस के या नुकसान होने की स्थिति है, उनको नुकसान होगा। तो ये इस तरीके से यहां पर ध्यान आपको रखना है। अच्छा, इस समय के अंतर्गत परिवार पर भी खर्च होने की भी प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि यहां पर या परिवार को देने की प्रबल संभावना है। कोई चीज आपने परिवार से ली थी, परिवार को देनी है, इस समय के अंतर्गत दे सकते हैं या देते हुए आप दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं परिवार पर खर्च करना, जैसे कि हमने कहा, वो, और क्योंकि यहां पर राहु और मंगल का दोनों का प्रभाव सेकंड हाउस पर है, तो जिसके कारण परिवार को आप दे भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी वहां पर संबंधों में परेशानी आ रही है। कहीं ना कहीं वहां पर कलह कलेश की स्थिति, और थोड़ा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, क्योंकि इस समय आप वाणी का अधिक उपयोग करेंगे और वाणी का भी गलत उपयोग भी, दुरुपयोग भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। गलत तरीके से बात करना, व्यवहार करना, वो भी प्रभाव वहां पर आ सकता है। 14 जून तक एक स्थिति और आपको दिखाई देगी, लगन के मालिक का 12वें में जाना, 4th लॉर्ड भी बनता है आपका, और उसमें केतु का भी प्रभाव है और गुरु की दृष्टि, ये अच्छा है। तो स्थिति यह है कि आप कहीं ना कहीं स्वयं से दूर जाते हुए अकेलापन, एक आइसोलेशन का भाव इस समय में आ सकता है। हॉस्पिटल का, अगर किसी की चार्ट में ज्यादा खराब स्थिति है, जेल का, ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये हर किसी में, ये ध्यान रखना। लेकिन क्या आइसोलेशन, अकेलापन, कितने व्यक्ति, वो व्यक्ति जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, एक अपने आइसोलेशन जोन में जाना चाहते हैं और अकेले रहकर बहुत कुछ करना चाह रहे थे, उनके लिए टाइम अच्छा है। क्योंकि बहुत सारा समय ऐसा होता है जिस समय में अकेलापन चाहिए होता है और अकेले रहकर हम कुछ नया सोचते हैं, नया कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो उस दृष्टि से अच्छा समय रहेगा। जो व्यक्ति फॉरेन से रिलेटेड कुछ प्लान बना रहे थे, या बाहर यात्रा, विदेश यात्रा, या कोई लंबी यात्रा से संबंधित, तीर्थ यात्रा से संबंधित, क्योंकि गुरु का भी साथ मिल रहा है, तो वहां पर धन खर्च करना भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। गुरु के आश्रम जा सकते हैं, वहां पर धन खर्च करना, परिवार के साथ जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब यहाँ का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो सब खत्म हो जाएगा अगर आप परिवार के साथ गुरु के आश्रम जाए, या फिर आप कोई तीर्थ यात्रा करें। उन सब चीजों को लेकर बहुत अच्छा इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा इस समय के अंतर्गत। इसके बाद देखिए, बुध का जो प्रभाव रहेगा,
14 जून से 29 जून तक मिथुन राशि में लगन पर रहने वाले हैं। 14 जून तक तो आपको पता लग गया क्या स्थिति है। थोड़ा बोलने का प्रभाव ज्यादा रहने वाला है, ज्यादा बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर आपके काम बनेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे लगन पर रहेगा, हाँ, लेकिन विदेशों से लाभ रहता है। ऐसा नहीं कि सारी चीजों में नुकसान है, विदेशों से, बाहर के क्षेत्रों से, जन्म स्थान से, दूर देश प्रदेश से, वहां से आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। इसके बाद 14 जून के बाद लगन पर बुध का गोचर मिथुन राशि के अंतर्गत स्वराशि भद्र योग का निर्माण करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा पुरुष बनाने का, भद्र पुरुष बनाने का एक इस तरीके की स्थिति के आपके अंदर लाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने स्वभाव, इन पर ध्यान रख सकते हैं। इस समय के अंदर कुछ अच्छा आप करते हो, कुछ नया सीखते हुए नजर आएंगे। बेसिकली न्यू लर्निंग्स इस समय में आपकी होती हुई दिखाई देगी और बहुत सारी मतलब यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें सीख कर, अच्छा व्यवहार करके, अच्छा आचरण करके आप कहीं ना कहीं अपने आप को सामाजिक स्थिति के अंतर्गत एक अच्छे स्टेटस पर, अच्छे लेवल पर आप ले जाते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं इस समय में बिजनेस आइडियाज, बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज आपको आते हुए दिखाई देंगे और ये सारी स्थिति आप व्यापार मतलब जो ये व्यापार करने का गुण में विशेष वृद्धि आपके जीवन में इस समय में होती हुई दिखाई देगी। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, काफी मतलब इंटेलिजेंसी का लेवल आपका काफी हाई होता हुआ इस समय नजर आएगा और ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। थोड़ा ड्युअलिटी का प्रभाव बढ़ सकता है इस समय के अंतर्गत, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी लगन पर आ रहा है। सुखों की चाह बढ़ जाएगी, कंफर्ट की चाह आपके बढ़ जाएगी। बेसिकली केतु के प्रभाव में, केतु आपको डिटैचमेंट भी रख रहा है, डिटैच कर रहा है, मतलब लेने नहीं दे रहा है। बेसिकली एक बैरियर क्रिएट हो रहा है आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको काम ज्यादा करना पड़ रहा है, काम का भूसवार आपके ऊपर ज्यादा है। लेकिन इस समय में क्या होगा, आप देखेंगे 14 जून के बाद काम भी करेंगे, लेकिन आप चाहोगे कि कहीं ना कहीं कंफर्ट भी मिल जाए, आराम भी मिल जाए, सुख सुविधा का, सामग्री का भी भोग किया जाए और कहीं ना कहीं घर की चीजों को लेकर, मदर को लेकर विशेषतः मेन आप कहीं ना कहीं, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड का भी लगन से संबंध जो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं इस समय में मदर को लेकर आप मतलब कहीं ना कहीं सराखों पर बिठाएंगे, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आएंगे। मदर के कारण आपकी पर्सनैलिटी में इस समय के अंतर्गत माता, मातृभूमि मतलब मदर को लेकर, मदरलैंड के लोगों को लेकर भी कहीं ना कहीं एक मेजर आपके माइंड में चलता हुआ भी दिखाई देगा। एक मेजर चेंजमेंट भी वहां पर आपको इनसे रिगार्डिंग आपको देखने को मिल सकता है इस समय में, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि चतुर्थ पर है। केतु डिटैच कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद गुरु की दृष्टि चतुर्थ पर है, चतुर्थ का मार्ग लगन पर है। तो ये समय कहीं ना कहीं कोई भूमि, भवन, वाहन, सुख की प्राप्ति का भी योग बनता हुआ दिखाई देगा। घर की चीजों पर खर्चा करने के भी योग यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन 14 जून तक ध्यान रखना, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी आपका 12वें में, केतु फोर्थ हाउस में है, तो मदर को लेकर थोड़ा दिक्कतें बन सकती हैं 14 जून तक। 14 जून के बाद ठीक है, लेकिन 14 जून तक क्या है स्थिति कि माता की अगर स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो, मदर को लेकर थोड़ा दिक्कतें बने, मदर से दूर जाना पड़े, ये भी संभावना है, घर से दूर जाना पड़े, ये भी संभावना बनती है। इस समय में कहीं ना कहीं बाहर जाने की 14 जून तक वो भी स्थिति बनेगी, लेकिन माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान विशेष तौर पर रखना है। क्योंकि अगर देखा, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों अगर इसकी दृष्टियों के आधार पर देखा जाए तो ये फोर्थ हाउस में थोड़ा पापकर्तरी में आ रहा है और केतु का प्रभाव भी फोर्थ हाउस पर है। बेसिकली बस जुपिटर के एस्पेक्ट इसको बचाएगी, तो वो थोड़ा मन के अंतर्गत एक अलग ही स्थिति वहां पर बन रही है। फोर्थ हाउस पर मैलेफिक इंपैक्ट दिखता है और ये प्रभाव है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद सूर्य का प्रभाव अगर हम देखें तो 15 जून 2024 तक वृषभ राशि के अंतर्गत सूर्यदेव का प्रभाव 12वें घर के अंतर्गत रहेगा, जो कि आपके थर्ड लॉर्ड भी रहेंगे। तो ये विशेष मेनली आपका जो पराक्रम रहेगा वो खर्चों को लेकर थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। तो थोड़ा खर्चों को लेकर, सेविंग्स को लेकर, परिवार के लोगों को लेकर, इन चीजों को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा लोगों को, किसी गरीब व्यक्ति को खाना वाना खिलाइए और डोनेशन कीजिए, गुरु के आश्रम जाइए, वो सारी चीजें आपकी अच्छी हैं। बाकी इस समय थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो सकता है और अगर बाहरी क्षेत्रों के अंतर्गत कुछ करना चाह रहे हैं, विदेश के संबंधित, बाहरी क्षेत्रों से संबंधित, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, इस समय में थोड़ा संभल कर रहना है, ठीक है। और पिता का, क्योंकि यहाँ पर शनि आपको 9th हाउस में एक फादर को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता रहे हैं, और वहीं यहाँ पर जो सूर्य का प्रभाव 12वें घर के अंतर्गत जैसे जाएगा, तो 15 जून तक जो स्थिति है वहां पर आपको ध्यान रखना है कि फादर से रिलेटेड भी इश्यूज आ सकते हैं। और इस समय में ध्यान रखना है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई नहीं देखेगा, कहीं ना कहीं आपके जो छुपकर अंधेरे के अंतर्गत जो किए गए कर्म है वो भी प्रकाशित हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि इलीगल एक्टिविटी से आपको दूर रहना है, गलत कर्मों से दूर रहना है, तो वहां पर आपको दिक्कतें, इश्यूज आपको आ सकते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव को 15 जून से 16 जुलाई तक, मतलब उसका मिथुन राशि में सूर्य लगन पर आ जाएंगे। थर्ड लॉर्ड का लगन पर आना है, तो शॉर्ट ट्रेवल्स आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी 15 जून के बाद।
वो स्थिति है। साथ ही न्यू इनिशिएटिव आप लेते हुए दिखाई देंगे, विशेष पराक्रम आप दिखाते हुए नजर आएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लीड करते हुए दिखाई देंगे। तो उस दृष्टि से अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तीव्र चाह के साथ आप उस विषय को लेकर, उन संबंधों को लेकर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस पर्टिकुलर टाइम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव आ सकता है आपके यंगर सिबलिंग्स को लेकर, आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर, और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टाइम में आप जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। 15 जून के बाद आप देख रहे हैं कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई दिखाई देगी। थोड़ा ये प्रभाव और सूर्य के प्रभाव में थोड़ा सर दर्द की शिकायत भी हो सकती है, या बुखार आना, थोड़ा गरम गरम महसूस हो सकता है कि थोड़ा सा इश्यूज वहां पर आएंगे, लेकिन कोई मेजर इश्यूज यहाँ पर नहीं दिखते। ठीक रहेगी स्थिति, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। थोड़ा इस समय में आप देखोगे कि कुछ अपनी हॉबीज से रिलेटेड, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड कुछ नया सीखना, करना, उसमें आगे बढ़ना, सोशल मीडिया को लेकर कुछ ऐसा वहां पर कुछ ज्यादा कुछ वहां पे करना, तो वो सारी चीजें इन्वॉल्व आपकी होती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर देखिए मंगल का प्रभाव, और बाकी अभी एक बात का बहुत ध्यान रखना है, वृश्चिक राशि छठे घर पर सभी ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। सूर्य की दृष्टि भी आएगी, बुध की भी दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि। मतलब 6th हाउस इस मंथ आपका फुल एक्टिवेट होने वाला है। वृश्चिक राशि आपकी एक्टिवेट होने वाली है, और ये प्रभाव जो रहेगा, क्योंकि स्कॉर्पियो में यहां पर जो प्रभाव आने वाला है, ये वैसे तो मंगल, शनि, गुरु और राहु इनका पूरे मंथ है प्रभाव, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके पूरे महीने आगे तक ही है, तो अभी शनि की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, मंगल की पूरे महीने की दृष्टि, क्योंकि मंगल का गोचर 1 जून से आपका 12 जुलाई तक है, मंगल की दृष्टि है। ठीक है, लेकिन जो ये 5 से 7 जून का समय ना, इस समय तो 8 के 8 ग्रहों का प्रभाव और 12 जून तक आपके 7 ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि 5 से 7 जून तक ये स्थिति है कि चंद्रमा भी इन्वॉल्व आपको होता हुआ दिखाई देगा। वृषभ राशि के अंतर्गत जब चंद्रमा 12वीं में आएंगे, चंद्रमा भी देखेंगे इस पर्टिकुलर टाइम में आपके स्कॉर्पियो साइन को 6th हाउस। जब इतने ग्रहों का प्रभाव आपके छठे घर पर होगा ना, तो ये समय क्या होगा, आपका 6th हाउस एक्टिवेट, जो रोग का भाव है, रिपु शत्रु का, ऋण का, कर्जे का, आपके मामा मौसी का, इनसे संबंधित जो दीर्घकालिक समस्याएं थी, मतलब ये एक्टिवेशन इस प्रकार से होगा, या तो आपने लोन कर्जा जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था वो चुक जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा, या कोई ऐसा कर्जा आपका चालू होगा जो कहीं ना कहीं जो लंबे समय तक रहेगा, या रोग जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। मतलब बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है 6th हाउस रिलेटेड। ठीक है, या जॉब, मतलब रोग जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था वो खत्म हो जाएगा, या फिर जिनकी लाइफ में अगर ऐसी स्थिति नहीं थी और दशा खराब चल रही है और उनकी कर्म भी खराब चल रहे हैं। बेसिकली ध्यान रखना, आपके कर्म अगर खराब है, आपका खान पान रहन सहन आपका खराब है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपको हेल्थ के मेजर इश्यू जो लंबे समय चले वो भी आ सकते हैं। या ये कहिए, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर, ये बात ध्यान रखना, या ये कहिएगा इस समय के अंतर्गत जो नौकरी, जिस नौकरी के अंतर्गत बहुत लंबे समय से दीर्घ काल तक, स्कॉर्पियो के काम दीर्घ काल वाले हैं, ये 1-2 दिन वाले काम नहीं है या कुछ समय वाले नहीं, ये दीर्घ काल वाले हैं स्कॉर्पियो में। तो यहाँ पर जो आपने नौकरी में दीर्घ काल तक आप चली आ रही थी, या तो उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर एक ऐसी नौकरी में, ऐसी जॉब में आप जाने वाले हैं जहां पे आप लंबा समय बिताने वाले हैं। ये चीजें वहां पर देखने को फिक्स होकर जहां पर आप जाने वाले हैं, तो वो स्थिति वहां पर आएगी। तो रोग का, रिपु का, ऋण का, इसी तरीके से शत्रु बाधा में भी होगा, बहुत सारे शत्रु खत्म होंगे। और जो लंबे समय से आप सोच रहे थे कोर्ट केस चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, नहीं खत्म हो रहा था, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर खत्म होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। तो वो स्थिति हो सकती है। और खासकर यहाँ पर देखिए राहु, मंगल, शनि, गुरु, इतना ग्रहों का प्रभाव है बहुत बड़ा। अगर आपकी दशा भी 6th हाउस रिलेटेड, अगर मंगल की अगर आपकी दशा है, छठे भाव में बैठे ग्रहों की दशा है, छठे भाव में के ग्रह के स्वामी के साथ, मंगल के साथ बैठे ग्रहों की दशा है, या छठे भाव को देखने वाले जो ग्रह हैं उनकी दशा है, पक्का इस समय में के अंतर्गत आपके लाइफ में 6th हाउस रिलेटेड एक्टिविटी होने वाली है। इस समय में एक्सरसाइज वगैरह, जिम ज्वाइन करना, ये सारी चीजें वगैरह, ये सब होती हुई दिखाई देगी। योगा वगैरह करना, ये सब आपका होता हुआ दिखाई देगा। मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन, हाँ ये समय कंपटीशन का है। अगर आप बहुत लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी करें, कंपटीशन निकलता हो, आपका क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। जॉब नहीं मिल रही थी, इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर होंगे, जॉब भी लगती हुई दिखाई देगी। वैसे भी मंगल आय भाव में स्वराशि होकर बैठेगा, आपको आय के जरूर साधन बनाकर देगा। हाँ, सारी चीजें यहाँ पर 6th हाउस रिलेटेड फुल एक्टिवेशन में एक लंबे समय का संघर्ष आपको परिणाम देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट है इस पूरे मंथ के लिए, महीने के लिए।
तो थोड़ा ध्यान आपको रखना है कि यहाँ से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटी आपके साथ होती है। जो कुछ होता है थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताया करिए, नहीं होता तो भी बताइए, पॉजिटिव है नेगेटिव है सब तरीके का लिखा करिए। लिखने से हमें भी पता लगता है, हम आगे आने वाले मंथ के अंतर्गत और अच्छा कोशिश करते हैं, फिर प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा प्रेडिक्शन यहाँ पर, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि देखो लाइफ में सब तरीके के इवेंट होते हैं, तो वो हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रभाव जाना हमने, मंगल का प्रभाव। मंगल का प्रभाव पूरे माह आपका जो कि षष्ठेश भी है, लाभेश भी है, लाभ भाव के अंतर्गत मंगल गोचर करेंगे। मंगल का लाभ भाव के अंतर्गत गोचर विशेषतः आय वृद्धि, लाभ के साधन आपको बनाने वाला, प्रॉफिट इनकम जनरेट करके देने वाला, ये सारी चीजें। लेकिन इनको करने में ना आपको थोड़ा सा, आपको एनर्जी आपकी काफी ज्यादा जाएगी, ये थोड़ा सा स्थिति आएगी। चाचा मित्र बड़े भाई बहन का वहां पर थोड़ा, वहां पर वाद विवाद या थोड़ा सा वहां पर ये सारी चीजें हो सकती हैं। बाकी ये टाइम पीरियड में जब खासकर वो दिक्कतें अगर आएंगी तो आपको 14 जून तक आ सकते हैं, जब तक लग्नेश भी 12वें में, उसके बाद ठीक ठाक आपका चल जाएगा, पराक्रम से लाभ आपका हो जाएगा, वो चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। नेटवर्क बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, वो सारी चीजें। थोड़ा परिवार के लोगों से ध्यान, वाणी पर नियंत्रण। आपकी बोली इस समय में आपके संबंध खराब करने वाली रहेगी, क्योंकि राहु और मंगल का जब प्रभाव सेकंड हाउस पे आएगा, खान पान का विशेष ध्यान, गलत खान पान आपको आपकी वाणी भी खराब करेगा और आपको आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी देगा, परिवार के साथ संबंध खराब कर देगा। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, और पंचमेश का शुक्र का गोचर पहले 12वें के अंतर्गत फिर लगन पर, मतलब कहीं ना कहीं 12वें पर गोचर भी जैसे हो रहा है, मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। जल्दबाजी मत करनी है प्रेम संबंधों के अंतर्गत। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जल्दबाजी में निर्णय लेकर आप अपने आप को महान सिद्ध कर रहे हैं, तो वहां पर परेशानी आपको बन सकती है, ये बात का ध्यान रखना है। हाँ, टेक्निकली एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं तो उस पर वहां पर अच्छा रहेगा, वहां पर आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा, उस दृष्टि से रहिएगा। थोड़ा बच्चों के साथ मतभेद हो सकते हैं, संबंधों में दिक्कत आ सकती है। बच्चों के साथ संबंधों को मधुर बनाने के लिए, प्रेम संबंधों को मधुर बनाने के लिए थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा, क्रोध के स्तर को कम करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो ये ऊर्जा आवेश में आकर आप अगर कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, उससे बचना पड़ेगा, तब जाकर वहां पर ठीक होगी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि, 8th दृष्टि 6th हाउस पर, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन 6th हाउस रिलेटेड जो चीजें आपको बताई हैं उससे संबंधित वहां पर होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव जान चुके हैं, शुक्र का प्रभाव पंचमेश है, 12वें घर का स्वामी 12वें घर में शुक्र का गोचर। खर्चे तो बता ही रहा है, और लग्जरियस चीजों पर भी खर्चा है, ऐसा नहीं कि केवल खराब चीजों पर खर्चा है, लग्जरियस चीजों पर है। इवन आप अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्चा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, बॉयफ्रेंड पर, प्रेम संबंधों पर खर्चा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या कोई शादी वगैरह का फंक्शन, किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन है उस पर आप फंक्शन मतलब वहां पर खर्चा करते हुए दिखाई दे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन की ओर भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जिनकी दशा अगर अच्छी है उनके लिए लाइफ में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिखाई देने वाला है, तो उस दृष्टि से भी समय अच्छा है। आप कहीं ना कहीं सीखने के लिए भी बहुत कुछ खर्च करते हुए दिखाई देंगे, खासकर ये आपको 12 जून तक में दिख जाएगा कि 12 जून तक आप कुछ नया सीखने के लिए खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो सब हो सकता है बच्चों पर खर्चा हो रहा है, प्रेम संबंधों पर खर्चा, जैसे कि मैंने बताया शेयर मार्केट वगैरह पे भी खर्च होने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखना, आप थोड़ा जल्दबाजी करेंगे वहां पर नुकसान भी खा बैठेंगे। तो अगर चार्ट में योग अच्छे हैं और दशा वगैरह आपकी ठीक है तो ये संभल कर आपको करना है। लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्योंकि लॉसेज होने की फिर संभावना थोड़ा ज्यादा हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर शुक्र का प्रभाव 12वें घर में, स्वयं का व्यय। देखो बुध और शुक्र का, ये सारे ग्रहों का 12वें घर में, ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी मत इन्वॉल्व होना, क्योंकि काम वासना बढ़ सकती है, स्वयं का व्यय आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो ये भी चीजें वहां पर हो सकती है। तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है, खासकर 12 जून तक तो ये बुध और शुक्र का जो संबंध रहेगा यहाँ पर, ये आपको शारीरिक दृष्टि से आपको अपना स्वयं का व्यय करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और खान पान के लेकर क्या पता लग रहा है कि कहीं दूर देश प्रदेश कहीं बाहर जा रहे हैं और वहां जाकर होटल पे जाकर बहुत कुछ खा रहे हैं और डे बाय डे आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो आपको आगे दिक्कत कर सकता है, कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकती हैं। वहीं शुक्र का प्रभाव जैसे ही 12 जून के बाद लगन पर आएंगे शुक्र, ये आपको बहुत कुछ मतलब यहाँ पर आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट आप में बढ़ाते हुए आपके नजर आएंगे। इवन आपकी हॉबीज के अंदर मतलब अगर आप सिंगिंग डांसिंग वगैरह इस मतलब यहाँ पर भी ये एक्टिविटी में आप काफी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे, या कुछ भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिगार्डिंग वहां चीजों में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और थोड़ा अपनी प्रेम संबंध, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में मजबूती बनेगी। 14 जून के बाद, अगर 14 जून के बाद लेकर चलिए कि 14 जून के बाद स्थिति ऐसी है कि प्रेम संबंधों में मधुरता मजबूती बनती हुई दिखाई देंगे। आप दोनों एक होकर जीवन के
कुछ आगे के निर्णय डिसीजन आप लेते हुए बनाते हुए नजर आएंगे, कुछ विशेष करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं आप एक दोनों मिलकर एक बड़ी पर्सनैलिटी के तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। तो उस दृष्टि से भी वहां पर समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नई नई चीजों को सीखने का प्रभाव आपके लिए 12 जून के बाद वो भी चीजें अच्छी रहेगी। नई मतलब कुछ ना कुछ एजुकेशन में भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, उस दृष्टि से भी समय अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं खुश रहेंगे, मन मतलब कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी दिखेगी, क्योंकि शुक्र और बुध का प्रभाव आपको थोड़ा मधुरता और आनंद के भाव में रहना और मौज मस्ती के चीजों में रहना, वो सारी चीजें वहां पर इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। तो वो सारी चीजें अच्छी होती दिखाई देंगी। लेकिन खर्चों का संबंध इस महीने काफी जबरदस्त दिखता है, तो प्रभाव दिखता है। इसके बाद शनि का प्रभाव देखते हैं और पहले गुरु का प्रभाव देख लेते हैं। सप्तमेश और दशमेश का 12वें घर में देखो, फॉरेन से अगर संबंध बनता है ना तो आप बना लीजिए। अगर आपकी जॉब अगर फॉरेन से रिलेटेड कंपनी में, बड़ी कंपनी के अंतर्गत, इंटरनेशनल कंपनी में लगती है, फॉरेन जाते हैं तो संबंध अच्छा है, फायदा रहेगा। और अदरवाइज क्या है कि यहाँ पर जॉब मतलब ये समय क्या है कि कर्म का में राहु का होना और 12वें में ये गुरु का चला जाना, ये कहीं ना कहीं जॉब चेंज के लिए थोड़ा बताता है कि एक जॉब खत्म हो जाएगी, उसका दोबारा से जॉब वो भी मिलने का भी योग इस समय में, इस माह में बनता है। तो वो चीजें यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। बिजनेस है, बिजनेस में अगर आप बर्थ प्लेस पर ही कर रहे हैं, बाहर का कोई संबंध नहीं है, तो नुकसान होने की संभावना वहां पर बनती हुई दिखाई देगी। और ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर घर के बड़े बुजुर्गों को आप यात्राएं कराएं, सेवा करें, उनको खाना खिलाएं, तो वो सारी चीजें आपके लिए अच्छी हैं कि भाई उनकी व्यवस्था अच्छे से करते रहिए, वो ठीक है। या धार्मिक स्थानों पर जाते रहिए, तीर्थ यात्रा करते रहिए, धर्म गुरुजनों के पास अपने वहां पर जाइए, गुरु का आश्रम जाइए, वहां पर आपको फायदा रहेगा। सप्तमेश का 12वें घर पे जाना, ये या तो लाइफ पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, ये किन्हीं ना किन्हीं कारणों से हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से देख सकते हैं। हो सकता है काम के उद्देश्य से जाए, हो सकता है फिजिकली सेपरेशन के उससे जाए। आपकी अगर मैरिड लाइफ खराब है चार्ट के अंतर्गत, तो फिर वो लड़ाई झगड़ा करके आपके साथ आपसे दूर जा सकता है। हो सकता है क्योंकि वो 12वें घर में जा रहा है, आपके लिए खर्चा करवा रहा है, तो आपके हो सकता है कि लाइफ पार्टनर की हेल्थ खराब हो, जिसके कारण आपका मतलब वहां पर पैसा खर्च करना हो, तो वो सब चीजें हो सकती हैं। मतलब कहीं ना कहीं पार्टनर आपके लॉसेस के हाउस में जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, या फिर वहां पर कहीं ना कहीं खर्चा उनके कारण हो रहा है, आपको दिक्कतें बन रही है पार्टनर के कारण। तो वो थोड़ा स्थिति यहाँ पर हो सकता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, व्यापार के कारण ये थोड़ा प्रभाव यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। ये स्थिति इस समय में, हाँ, ये भी एक प्रभाव रहेगा कि आप अगर अपना पार्टनर चुनना चाह रहे थे, देखना मतलब सोच रहे थे कि कैसे मिलेगा, ये पर्टिकुलर टाइम वो चल रहा है कि जब आपको दूर देश प्रदेश से गुरु के आश्रम के आसपास, कितनी बार क्या होता है ना, हम गुरु के आश्रम में जुड़े रहते हैं तो वहीं पर कोई हमें पार्टनर मिल जाता है, वो समय है वहां से पार्टनर मिलने का, या फॉरेन कंट्री से पार्टनर मिलने का, या फिर मतलब इत्यादि जगहों से यहाँ पर से पार्टनर मिलने का समय आपके लिए रहेगा। 5वीं दृष्टि जैसे कि हमने बताया 4th हाउस पर, तो अपनी मदर से रिलेटेड कोई कुछ मैटर मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होती हुई दिखाई देगी, और अपने ज्ञान से आप अपनी मदर के लिए बहुत कुछ करते हुए दिखाई देंगे। वो स्थिति हो सकती है अपनी भूमि, भवन, वाहन, सुखों की वृद्धि करने में अपने ज्ञान से मदद करेंगे। गुरु की सीधी दृष्टि, गुरु कृपा से आपके जैसे मैंने बताया 6th हाउस से रिलेटेड चीजों में लाभ आपको मिल सकता है। और वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव पर भाग्य की दृष्टि होने से ये टाइम पीरियड देखिए, सीधी दृष्टि अष्टम पर पड़ गई, 6th हाउस पर पड़ गई, जहां पर स्कॉर्पियो साइन आता है, और वहीं गुरु कृपा आपको 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि अष्टम भाव पर। ये पर्टिकुलर टाइम बहुत एक मेजर अलग तरीके का है कि जहां पर स्कॉर्पियो की चीजों को ठीक करने का समय है। जो चीजें बहुत लंबे समय से अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, खराब थी, जो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी थी जो सॉल्व ना होने वाली थी, ऐसे जो मेजर इश्यूज थे आपकी लाइफ के अंतर्गत के, उनमें बहुत बड़ा मेजर चेंजमेंट यहाँ पर दिख सकता है। क्योंकि ये देखो ग्रह बता रहे हैं, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव स्कॉर्पियो साइन पर, 6th हाउस पर, उसके बाद आपके अष्टम भाव पर भी गुरु की 9वीं भाग्य की दृष्टि पड़ रही है, और अष्टम का स्वामी भी भाग्य भाव में मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत है। तो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम इस पर्टिकुलर टाइम में, और यहाँ पर ज्योतिष विद्या का अद्भुत ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, रिसर्च में आपको फायदा मिल सकता है, ससुराल पक्ष के साथ संबंध में अगर परेशानी थी वो भी ठीक होते हुए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं कुछ सिक्रेटिव तरीके से आपको फायदा, लाभ, या वहां पर आपको भाग्य आपका काम करेगा। कुछ गुप्त चीजों में, सिक्रेटिव चीजों में, हिडन चीजों में, या कोई आपका माइनिंग से रिलेटेड है, डेटा माइनिंग, या फिर इस तरीके की चीजों में भी, डेटा माइनिंग, डेटा रिसर्च से रिलेटेड जो भी अगर आप काम करते हैं तो वहां पर भी आपको फायदा मिल सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर गुरु का प्रभाव देख लीजिए, शनि का प्रभाव। शनि अष्टमेश, नवमेश, मंगल, नवम भाव के अंतर्गत शनिदेव का प्रभाव, जो कि भाग्य भाव में शनि का प्रभाव, भाग्य में वृद्धि लेकिन कठिन परिश्रम के द्वारा, जो कि शनि का मूलतः स्वभाव होता है, ठीक है, उस तरीके से वहां पर बता रहा है। पिता का थोड़ा सा यहाँ पे जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, धार्मिक कृत्य में वृद्धि बनती है, और हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग्स का भाव, और वो सब करेंगे हार्डवर्क के जरिए। शनि धीरे धीरे शनि का प्रभाव बढ़ता है, तो वो स्थिति वहां पर देखने को मिलेगी, और कुल मिला के शनि का प्रभाव भाग्य भाव में अच्छा आपके लिए काम करेगा। वहीं शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा विशेषतः ये आपके लाइफ पार्टनर के ना
ये आपके यंगर सिबलिंग्स वगैरह भी बनते हैं, तो या आस पड़ोस के व्यक्ति जो उनके से जुड़े हुए हैं तो उनकी सेवा का भी यहाँ पर संबंध बनता है। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम करना पड़ रहा है अपनी इनकम को लेकर, वो चीजें थोड़ा रहेगी। सीधी दृष्टि रहेगी आपके थर्ड हाउस पर, तृतीय भाव पर, जो कि लेखन संबंधित कार्यों का भी है आपका, या छोटी छोटी यात्राओं का भी थोड़ा सा वहां पर शनिदेव का प्रभाव अगर है, ये मान लीजिए प्रभाव सीधी दृष्टि में यंगर आपके खुद के यंगर सिबलिंग्स को लेकर क्या रहेगा, थोड़ा दुख का भाव रह सकता है। वहां पर हार्डवर्क थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है, राइटिंग का काम ज्यादा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड थोड़ा इश्यूज आएंगे, दुख का भाव आएगा कि पता लगा कि आपने जो भी कुछ बताया किया, कम्युनिकेट किया किसी भी तरीके से, वहां पर मिस्टेक हो गई किसी का कारण, तो किसी ने आपको थोड़ा गलत कह दिया, वो सारी भाव वहां पर दिक्कतें शनि के प्रभाव में रह सकती है यहाँ पर थर्ड हाउस पर एस्पेक्ट के कारण। वहीं दशम कर्म दृष्टि देखिए, कर्म दृष्टि भी शनिदेव की सिक्स्थ हाउस पर, मेजरली सिक्स्थ हाउस पर शनिदेव की कर्म दृष्टि, यहाँ पर वहां से संबंधित रोग, रिपु, ऋण, शत्रु बाधा, किसी तरीके का कंपटीशन वगैरह, मामू से संबंधित विशेष कर्म कराकर आपको वहां पर आगे बढ़ाने वाली सेवा का भाव है सिक्स्थ हाउस, तो सेवा कराकर आपको इन सब से मुक्त कराने वाली। क्योंकि जब हम किसी तरीके की सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे बहुत सारे पाप कर्म कट जाते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे कर्म जो होता है ना पाप, ऐसा पाप हमने जो किया हो जो क्षमा योग्य नहीं हो और जिसके कारण बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जो लंबे समय की हमें दिक्कतें जुड़ जाती है हमारे साथ, उन सबसे मुक्त होने के लिए भी विशेष कर्म। तो धर्म के भाव में शनि का होना, धर्म के से जुड़े हुए आप कर्म कर रहे हैं इस समय के अंतर्गत, और वही अगर आप लगातार ढंग से रेगुलर बेसिस पर अगर धर्म से जुड़कर आप कर्म कर रहे हैं, वही कर्म आपकी जिंदगी की बहुत सारी परेशानी को काटने वाले हैं। तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए ठीक रहेगा। वहीं राहु केतु, राहु जुनून आपको दिखा रहा है आपके कर्म स्थान में, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ चीजों से मुक्त होने के लिए कर्म है। ये कर्म जो हो रहे हैं वो मीन राशि के कर्म है, कर्म भाव में मीन राशि के कर्म में राहु का होना, राहु जुनून दे रहा है, बहुत ज्यादा आपका फोकस है कि मुक्त होने के लिए बहुत सारी चीजों से, उसके लिए आपका विशेष कर्म जारी दिखता है, डिजायर काफी अधिक है कर्म स्थान में कुछ बड़ा करने के लिए, तो वो सारी चीजों के लिए, स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत इन्वॉल्वमेंट के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन तरीका क्या है, राहु वाले तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। वो प्रभाव केतु थोड़ा डिटैच कर रहा है घर की चीजों को, क्योंकि देखो जब आपका काम पर ध्यान ज्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं घर की चीजों से आप अलग हो जाते हैं, तो वो प्रभाव दिखता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुभ दिन 3 से 5, 7 से 9, 9 से 11, 17 से 19, 21 से 23, 26 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। वहीं अशुभ दिनों में 1 से 3, 5 से 7, 14 से 17, 19 से 21, 23 से 26, 26 से 28, 28 से 30 ये दिन अशुभ हैं। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 19 से 21, 23 से 26 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 21 से 23 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 19 से 21, 23 से 26, 26 से 28 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी, खर्च संबंधित यात्रा 5 से 7 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 11 से 14 की हो सकती है। और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि लगन के मालिक का 12वें में जाना, खुद शनिदेव 9th हाउस में ये पर्टिकुलर टाइम, और गुरु का भी 12वें घर में गोचर, आपकी तो वैसे भी यात्राएं चली रही हैं, लंबी यात्रा भी चल रही है, तीर्थ यात्रा भी चल रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाकलाप, ये सारी चीजें आपके जीवन में चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस मंथ के अंतर्गत भी आप देखोगे बहुत ज्यादा यात्राएं वगैरह आपकी होती हुई दिखाई देंगी, और धार्मिक यात्रा का सौभाग्य आपको शनिदेव दे ही रहे हैं, जगह जगह आपको लेके जा रहे हैं। बहुत सारे हो सकता है आपने ज्योतिर्लिंग के वगैरह के इनके सबके दर्शन किए हो, बड़े बड़े जो तीर्थ हैं दूर देश प्रदेश, वो सब जाकर आप आ रहे हो। अमावस्या 6 जून की है। उपाय ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा करते रहिएगा, उनको भोजन वगैरह की उनकी व्यवस्था करिएगा, और ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आपको करते रहना है सोचते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।